ओम शांति। आज 17 मार्च 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 12 दिसंबर 1998। आज के मधुर मुरली में बाप दादा बच्चों को सूक्ष्म चेकिंग की बात कह रहे हैं। मेरेपन का दे अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। बाप दादा सब ब्राह्मण आत्माओं को देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं। सब ब्राह्मण आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। आप सभी को ब्रह्मा बाप ने मुख्य वंशावली बनाया। जन्मते ही आपको श्रेष्ठ स्मृतियों का तिलक दिया, पवित्रता का महामंत्र देकर ताजधारी बनाया, विश्व कल्याण का ताज दिया, तिलकधारी बनाया। ताज, तख्त और तिलक की अधिकारी आप श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो। हर ब्राह्मण बच्चे का भाग्य देख देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इनके भाग्य का सितारा चमक रहा है, लेकिन चलते चलते ये चमक कम क्यों हो जाती है, जबकि आप सूर्यवंशी बनना चाहते हैं। सूर्यवंशी अर्थात सदा विजयी, सदा एक रस। सूर्य तो उदय होता और अस्त होता है, परसेंटेज की बात नहीं। लेकिन चंद्रवंशी बाबा ने कहा वो कभी मेहनत करते हैं, कभी मोहब्बत में चलते हैं। बाबा देख रहे थे कि बच्चों की आत्मा की जो चमक है वो धीरे धीरे कम होने का कारण क्या है। सूक्ष्म में मैंपन, मेरापन आ जाता है, देहभान, दे अभिमान आ जाता है, कभी विशेषताओं का अभिमान आ जाता है। कोई भी कर्म करने से पहले चेक करो, ब्रह्मा बाप समान मेरा संकल्प, बोल और कर्म है। अगर है तो करो, नहीं तो उसे छोड़ दो। अपना मिलान ब्रह्मा बाप से करो। संकल्प में भी बेहद की भावनाएं, बेहद का कल्याण, बेहद की दृष्टि वृत्ति हो। जब आप हद का मेरा मेरा छोड़ देंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। बाप दादा आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, फरिश्ता बनो। फरिश्ता बनने में सबसे बड़ा बाधक है व्यर्थ और नेगेटिव विचार। बाबा ने कहा इन सब से मुक्त हो जाओ। व्यर्थ और नेगेटिव विचार, इनसे डबल लाइट बन जाओ। जब आप हर बोझ से मुक्त हो जाओ, फरिश्ते बन जाओ, तब आप विश्व कल्याण कर सकेंगे। आपको विश्व कल्याण का ताज मिला हुआ है। क्या ये कार्य संपन्न हो गया? आप प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर अपने आप को देखो। इसे बाबा ने आज फरिश्ता बनने की बात विशेष रूप से कही और सूक्ष्म चेकिंग की बात कही कि मैं मेरेपन को समाप्त करो, फॉलो करो ब्रह्मा बाप को। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख के चलो। एकाग्र होकर सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य बातों को लिखेंगे और दिन में रिवाइज करेंगे। जीवन में उतारने के लिए दृढ़ संकल्प करेंगे। मुरली का सार है, मेरे का दे अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। मेरे का दे अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। अनुभव करेंगे, स्मृतियों का तिलक बाप दादा ने मुझे दिया है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में
कोई आत्मा का नहीं हो सकता। ताज, तख्त और तिलक तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी, लेकिन वो विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में ताज, तख्त नहीं मिलता। आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों प्राप्त होते हैं। परमात्म बाप द्वारा तीनों प्राप्तियां होना ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक में चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है, सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता है, कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। ये भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। अनुभव करेंगे, भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सब बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती। जब भी किससे पूछो क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है, नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी नहीं बनना चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजय का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती, उदय होता है और अस्त होता है। चंद्रवंशी माफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी सदा एक रस, सदा विजयी। सूर्यवंश की निशानी सदा एक रस, सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत होती, कभी सफलता मूर्त तो कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता बाप समान बनना है, तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं तो क्या नंबर 1 बनेंगे या नंबर वार में आएंगे? अगर एक रस अवस्था नहीं तो क्या बनेंगे, नंबर 1 या नंबर वार? एक है नंबर 1, दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो हम नंबर 1 हैं या नंबर वार की लिस्ट में? नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव कदम पर कदम रख कर चलो। कार्य के कदम रूपी पांव के निशान हैं, तो पांव पे पांव रख के चलना होता है। बहुत अच्छे से गहराई वाली बात को समझेंगे। हमें बाबा के कदम पे कदम रखना है। जैसा कार्य बाबा ने किया ऐसा करना है। नया रास्ता नहीं ढूंढना, पांव पर पांव अर्थात कदम पे कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने से पहले सोचो जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर कर रहा हूँ, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? जो कार्य मैं ब्राह्मण आत्मा कर रही हूँ ये बाप समान है? हर बोल ब्रह्मा बाप समान है? अगर नहीं है तो नहीं करना, ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा, तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वो कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे। कदम पर कदम रख के चलेंगे तो क्या फायदा होगा? सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पे पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप आप बच्चों के अव्यक्त फरिश्ता बनने का
आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज सुनाई नहीं देता। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। ये गीत व बोल सुनाई नहीं देता। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते, बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत हैं, क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, इस सोच में ज़्यादा रहते हैं। ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा का गीत गाते रहते, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। संपन्न स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा, क्या होगा, ये गा गा के गीत ज़्यादा गाते हैं। बाप कहते कुछ भी होगा, आपका लक्ष्य क्या है? कुछ भी होगा, आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है या ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का? उसकी तैयारी कर ली। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ता बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो या क्या होगा, क्या होगा इस सोचने में लगे हो। अब कोई भी परिस्थिति सामने आए, आप प्रकृतिपति अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट होंगे या अपसेट होंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया, इस नज़ारों के समाचार में बिजी होंगे व संपन्नता की स्थिति में स्थित हो किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो? क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना दे। कई कहते हैं बाबा बन गया, हमें भी बना दे। ब्रह्मा बाप कहते पहले अपने से पूछो, जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाबा ने पहनाया वो संपन्न कर लिया। विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है, करना है। ब्रह्मा बाप कहते क्या 99 में समाप्ति करें? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। बाबा पूछ रहे हैं, एक सूक्ष्म अवलोकन अपना करेंगे कि व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क इससे मुक्त हुए हैं। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता नहीं बनने देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हो? अंडरलाइन है सदा, कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाबा पूछते ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं या 1 में? कब? क्या सोचते हो? ताली बजेगी तो बन जाएंगे? क्या सोचते हो? ताली बजेगी उस समय बनेंगे? क्या होगा? बजाएं ताली, बोलो तैयार हो, पेपर लेवें? ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे, पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ पेपर लें, सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। एवर रेडी हो? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी, पेपर ले, कल अनाउंसमेंट करें, वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना।
वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आऊँ, नहीं, जहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, बहुत गहरी बात तैयारी की, अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना 2 दिन करके आए, नहीं, ऑर्डर इज़ ऑर्डर। सोच कर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। निकालें ऑर्डर, तैयार हैं, इतना हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये वेस्ट संकल्प नहीं करना। कहीं मेरे बिना ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफ़र हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दूँ। डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। अपनी संपन्न स्थिति से डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटो, हलचल करे, ऐसा करना है ये बता देते हैं, ऐसा करना है ये बता देते हैं। ऑर्डर होगा, पूछकर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ। बस इसको कहा जाता डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज़्यादा हो गया। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देह का अभिमान है। देह का अभिमान फिर भी हल्की चीज़ है, लेकिन देह का अभिमान बहुत सूक्ष्म है। देह का भान फिर भी हल्की चीज़ है, देह का अभिमान बहुत सूक्ष्म है। मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता। जहाँ मेरा होगा ना, वहाँ अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता प्रति हो। मेरी विशेषता, मेरा गुण, मेरी सेवा, ये सब मेरापन, ये प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। मेरापन छोड़ देना है। जो भी विशेषताएं हैं प्रभु प्रसाद है। प्रसाद को मेरा मानना देह अभिमान है। देह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात ना देह अभिमान, ना देह भान, ना भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हों। फरिश्ता अर्थात हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे, ब्रह्मा बाप का आवाज़ अटेंशन से सुनो, आह्वान कर रहे हैं। बाबा कहते समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं। कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हूँ, नगाड़ा तो बजा सकते हैं। कम से कम 9 लाख तो एवर रेडी हूँ, चाहे नंबरवार हूँ। नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3। लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं, राजधानी तैयार होनी चाहिए। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा, वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। अंडरलाइन करेंगे, माया का रूप व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और बेहद की स्थिति। विश्व कल्याणकारी की स्टेज, बेहद की वृत्ति, दृष्टि, बेहद की स्थिति। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ भावना ना हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना ये अलग चीज़ है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वो दूसरे के नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं। जरा भी नेगेटिव अगर समाये हुए तो समय आने पे वो निकलेंगे। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी समय आने पर व समस्या आने पर वो सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर वो इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं ये है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है, ये व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं। अपनी गलती को चेक करो। व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं। अपनी गलती को चेक करो। समझा? बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में ये अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वो ब्रह्मा बाप समान मेरा कदम। मुझे जो भी कर्म करना है ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप से सभी का प्यार है, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना। 99 में सब तैयार हो जाएंगे।
1 वर्ष है, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है, पहले से पता ये होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहे हैं, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में रेडी बनूं, चलो 6 मास नहीं 1 वर्ष में तो बनूं। हलचल में नहीं आना, अचल, लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए। चाहे कई ब्राह्मण आत्माएं हिलाएं, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है ना हिराए? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया, सबका वीडियो निकलवाया, ये फोटो सबको भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस नहीं हो सकता, वतन की मूवी में तो कोई मिस ना नहीं हो सकता, यहाँ की मूवी में तो हो भी सकता है, वतन की मूवी में नहीं हो सकता। अच्छा, बाबा कहते 1 सेकंड में सब अभी अभी विदेही बन सकते हो, 1 सेकंड में विदेही बन सकते हो, अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रैक्टिस कराई, 5 सेकंड करेंगे अभ्यास। मैं विदेही हूं। अच्छा, अब देह में आ जाओ, फिर से विदेही बन जाओ। एक्सरसाइज कराई बाबा ने ऐसे सारे दिन में, बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, बेहद की वृत्ति दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वेरी स्पेशल शुक्रिया। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश चाहे विदेश, उन सब बच्चों को भी याद प्यार वरदान है। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा? सदा ये खुशी रहे, भाग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, भाग्य विधाता बाप। ये गीत गाते रहो, खुशी में उड़ते रहो। ऐसा विनाशी खजाना मिला जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं, मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। जिसका बाप भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा? सदा ये खुशी रहे, भाग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, भाग्य विधाता बाप। ये गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा विनाशी खजाना मिला जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं, मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। स्लोगन है, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अब व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। आज मास का 3रा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सब ब्रह्मावत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 तक विशेष निराकारी स्वरूप में स्थित होकर परमधाम घर की असीम शांति, प्रेम, पवित्रता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीजरूप स्थिति का अनुभव करें। आज हम सब चलते फिरते अपने भाग्य की स्मृति में रहेंगे। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखे। मस्तक से दिव्य प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। बाबा ने मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ बनाया है। अपने मन में सूक्ष्म
मैं मेरेपन को समाप्त करें। ब्रह्मा बाप का चित्र और चरित्र सामने लाएं। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म बाप समान हो। सूक्ष्म मैं मेरेपन को सब कुछ तेरा इसमें परिवर्तित कर दे। मेरा कुछ भी नहीं। विशेषताएं भी परमात्मा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखे। मैं डबल लाइट फरिश्ता, प्रकाशमयी काया में हूं। हर बोझ से मुक्त हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।